गीता द्वापर में गाई या शिव ने अब ये सुनाई, ये उलझन सामने आई। जरा सोचो जरा सोचो, क्या गीता द्वापर में गाई। जन्म मरण से जो न्यारे वो शिव बाबा है निराले। ब्रह्मा विष्णु और शंकर के शिव बाबा ही है रचयिते। दिव्य दृष्टि के विधाता, जीवन मुक्ति के है दाता। सर्वशक्तिवान वरदाता, आदि अंत के है ज्ञाता। क्या गीता द्वापर में गाई या शिव ने अब ये सुनाई, ये उलझन सामने आई। जरा सोचो जरा सोचो, क्या गीता द्वापर में गाई या शिव ने अब ये सुनाई, ये उलझन सामने आई। जरा सोचो जरा सोचो, क्या गीता द्वापर में गाई या शिव ने अब ये सुनाई, या शिव ने अब ये सुनाई, या शिव ने अब ये सुनाई। ओम शांति। सभी ने बाबा के महावाक्य सुने और आज बाबा ने गीता जयंती को याद किया। और आज है भी विशेष गीता जयंती का पर्व। अभी तक हम सभी कहते तो हैं शिव जयंती सो गीता जयंती, लेकिन गीता जयंती कब मनाई गई, क्यों मनाई गई, गीता का ज्ञानदाता कौन है ये पता नहीं था। लेकिन अब हमको मालूम पड़ गया कि गीता का ज्ञानदाता स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव हैं, जो संगम युग पर आकर हम सब मनुष्य आत्माओं को सच्चा गीता का ज्ञान सुना करके सतयुगी सृष्टि की पुनर्स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। कृष्ण के दो रूप दिखाए हैं। एक तो दिखाया है कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आए, और दूसरा रूप दिखाते हैं श्री कृष्ण कंस की जेल में आए। अब किस बात को सही माना जाए? श्री कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और जिन्होंने वो सच्चा गीता का ज्ञान ले करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है। सबसे पहली बात आती है कि आखिर भगवान है कौन? भगवान को तो अजन्मा कहा गया है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। और श्री कृष्ण का तो क्लियर जन्म दिखाया हुआ है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया और लीलाएं की। वो कौन सी लीलाएं थी, कब की, ये भी ज्ञान नहीं है। और गीता में ही है भगवानोवाच्य। तो भगवान किसको कहेंगे? भगवान तो स्वयं निराकार भगवान कह रहा है कि हे अर्जुन, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझे को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उनको तो अपनी देह स्वयं है। तो वो गीता का ज्ञान देने के लिए परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय पर ही सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर के सच्चा गीता का ज्ञान
हम सब आत्माओं को सुना रहे हैं। जिस गीता के ज्ञान को श्री कृष्ण की आत्मा ने भी श्री कृष्ण बनने से पिछले जन्म में, हाँ पहले जन्म में कहेंगे, श्री कृष्ण के बनने के पहले जन्म में उस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अक्षर से धारण किया और उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर चले, जिससे उन्होंने इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। अगर हम श्री कृष्ण और परमात्मा शिव की महिमा को भी देखें तो दोनों की महिमा में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण की महिमा जब करते हैं तो कहते हैं वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और जब परमात्मा शिव की महिमा करते हैं तो उनकी महिमा में क्या कहते हैं कि वो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, हाँ सर्वशक्तिमान, कल्याणकारी हैं। तो पिता परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ दिखाते हैं कि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और श्री कृष्ण का तो जन्म दिखाया है। भगवान का कोई माता पिता नहीं है और श्री कृष्ण के तो माता पिता भी थे, शिक्षक भी थे, गुरु भी उन्होंने किया। तो कहने का भाव क्या है कि जो गीता जयंती हम मनाते हैं, अगर यथार्थ रूप से गीता के ज्ञान को हम सुने और समझें तो वो गीता ही अपने आप में स्पष्ट करती है, जिसमें कहा है कि हाँ भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये काम क्रोध नरक के द्वार हैं। आज हम गीता पढ़ते तो जरूर हैं और ये भी पढ़ते हैं कि काम क्रोध नरक के द्वार हैं, लेकिन उनको पढ़ करके उन पर विजय प्राप्त करने का किसी को संकल्प नहीं आता। वो सोच लेते हैं शायद भगवान ने कृष्ण के उनको अर्जुन के लिए कहा है, हमारे लिए नहीं है। अगर गृहस्थ को आश्रम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी गृहस्थ आश्रम बन सकता है। और इसीलिए गीता में कहा है जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, सृष्टि पर पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैल जाता है, तब भगवान आकर के अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करवाते हैं। तो वर्तमान जो समय चल रहा है ये वही गीता का युग चल रहा है जो ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। उसी ज्ञान को देने के लिए भगवान शिव को इस सृष्टि पर साधारण मानव तन का आधार लेना पड़ता है। कहते तो हैं रथ पर आया, लेकिन कौन से रथ पर आया ये पता नहीं है। उन्होंने तो घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है कि घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ करके भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट कर दिया कि स्थूल घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, ये शरीर रथ है और इसमें 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को वश में करने के लिए मन जो चंचल घोड़ा हो गया है उसको परमात्मा ने लगाम दी है और उस लगाम के आधार पर हमें इन घोड़ों को अपने कंट्रोल में चलाना, अपनी ज्ञान इंद्रियों को और अपनी कर्म इंद्रियों को। तब हमारा यथार्थ रूप से बुद्धि स्थिर होगी और जब बुद्धि स्थिर होगी तभी हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। स्थूल युद्ध अगर इतना भगवान सिखाते तो कितनी सेना मारी जाती हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में ये ज्ञान दिया गया, लेकिन कुरु माने क्या होता है? कुरु माने कर्म। कर्म क्षेत्र के मैदान में परमात्मा ने ये गीता का ज्ञान दिया, अर्थात हम आत्माओं को कर्म करते हुए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने का की विधि सिखाई कि कर्म करते मन और बुद्धि को जितना आप अपने कंट्रोल में रखेंगे उतना ही
आप इन विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और जितना जितना विषय विकारों पर विजयी बनते जाएंगे, उतना ही आप सत्युगी सृष्टि में ऊंच पद प्राप्त करने के अधिकारी बन सकेंगे। तो गीता का ज्ञान देने का जो समय है वो कौन सा था? भगवान ने गीता का ज्ञान देकर के सत्य धर्म की स्थापना की ना। तो विचार करिए कि अगर गीता का ज्ञान द्वापर युग में दिया गया तो द्वापर युग के बाद कौन सा युग आया? कलयुग आया। तो सत्य धर्म तो आया नहीं, वो तो और ही अधर्मी दुनिया आ गई। तो गीता का ज्ञान देने का जो समय है वो है कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का बीच का समय, जिसको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और हिंसक युद्ध की बात नहीं थी, अहिंसक युद्ध सिखाया। अहिंसक युद्ध क्या होता है? युद्ध तो युद्ध, हिंसक में माना। और भगवान ने ये आदेश नहीं दिया था कि मामा चाचा काका ये सब जो है ना इनको मारो, लेकिन इनमें जो हमारी बुद्धि फंसी हुई है, ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा बच्चे न तुम्हारे साथ आए थे और न ये तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, इसलिए इनसे अब बुद्धि का योग हटाकर मुझ परमात्मा पिता को याद करो, तो तुम संपूर्ण अहिंसक बनकर के सत्युगी दुनिया में चल सकेंगे। तो ऐसे गीता जयंती के पावन पर्व की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।